अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। इसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, यानी हमने ऐसा फैक्टर फाइंड करना है, ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास क्वेश्चन बने, यानी जज़रुल मुरब्बा बज़रिया तक़सीम मालूम करना है। मालूम हमने जज़रुल मुरब्बा ही करना है, लेकिन पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, यानी तज्ज़िये के तरीके से। अब हमने डिवीज़न के मेथड से करना है। अब डिवीज़न के मेथड में देखें, हमारे पास एक ही पॉलिनोमियल है, दो नहीं दी हुई। इन्होंने कहा कि इनको तकसीम कर दें। एक ही पॉलिनोमियल है, हमने खुद ही सोचना है कि इसमें कौन से फैक्टर्स हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ वाला नंबर भी हमने खुद लिखना है और ये वाला नंबर भी हमने खुद लिखना है। तो जैसे अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था, मैंने इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में, यानी ये डिवीज़न वाले मेथड में हमने लिख लिया, अंदर सारी टर्म लिख ली इसके। अब सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपना पहली वैल्यू बनानी है ताकि हम इसे कैंसिल कर सकें। यानी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 4x की 4। क्या बनाना है हमने, 4x की 4। तो हमने सोचना है किसको हम किससे मल्टीप्लाई करें 4x की 4 बने। तो जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है ना, वो सेम होने चाहिए। जैसे 4 चाहिए तो 4 किसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, 2 को 2 से। x की 4 चाहिए तो किसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, x की 2 को x की 2 से। तो देखें ये सेम नंबर है ना, बिल्कुल एक जैसे, तो ये बिल्कुल एक जैसे ही होने चाहिए। 2 टू द 4, x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4। इसका मतलब हमने 2x की 2 को 2x की 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4x की 4। तो यहाँ पर भी 2x की 2 आएगा और यहाँ पर भी 2x की 2 आएगा। तो 2 टू द 4x की 4। साइन नहीं है, प्लस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये रकम हमारी कट जाएगी। अब अगले स्टेप में, पहले स्टेप में तो हमने ये वाला नंबर, ये वाले दोनों हमने खुद सोच के लिखने हैं कि किससे मल्टीप्लाई, किसको किससे मल्टीप्लाई करके हम पहली टर्म लेके आएँ। अगले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हमने जिन दो रकमों को मल्टीप्लाई किया है, हम उनको प्लस करके नीचे लिखेंगे। 2 में 2 प्लस करें तो क्या बन जाएगा, 4x की 2। अब ये जो रकम माइनस करके नीचे आ जाएगी, -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब अगला है हमारे पास 4x की 2 हमारे पास है, और हमने बनाना क्या है, माइनस का 28x³ माइनस का 28x³ हमने देखना है 4x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 28x³ बाई। तो पहले तो सबसे पहले हमारे पास रकम जो है वो माइनस वाली होनी चाहिए। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आता है 7 से। x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ बनेगा x से, यानी -4 7 28 x² x³ अब जिस रकम को हमने मल्टीप्लाई करना है ना, ये रकम हमने ऊपर भी लिखनी है सेम, इनको भी मल्टीप्लाई कर देना, माइनस माइनस प्लस 7 7 49x²। दोबारा देख लें, हमारे पास जो रकम है ना, हमारे पास साइड पे रकम है 4x की 2। 4x की 2 हमारे पास रकम है, हमने बनाना है -28x³। ये हमने बनाना है, इसके नीचे लिखना है ना -28x³, फिर वो कट होगा, तो हमें चाहिए -28x³। तो हमने सोचना है इस 4x की 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 28 आए, तो माइनस के 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 4 28 x² x³ बन जाएगा। तो जो हमने माइनस का 7x जहाँ पे सोचा है, इसको ऊपर भी लिख लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 7 7 49x²। तो हमने लिखना है यहाँ पे कि हमने 4x² माइनस 7x को माइनस 7x से मल्टीप्लाई किया सी ना, 4x² माइनस 7x को माइनस 7x से मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पे भी -7x लिखेंगे और यहाँ पे भी -7x लिखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आया है, 28x³ प्लस 49x²। साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 49 में से 37 जाएंगे, तो
12x² माइनस के प्लस 42x प्लस 9। अब जैसे ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही जिन दो रकमों को हमने प्लस किया है और जिन दो रकमों को मल्टीप्लाई किया है उनको हम प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² 7x में 7x प्लस करेंगे, माइनस का 7x माइनस का 7x माइनस का 14x। अब हमारे पास रकम ये है, ठीक है। हमने सोचना है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² है, यानी रकम है हमारे पास 4x² माइनस 14x। हमने सोचना है हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रकम बने माइनस का 12x²। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा माइनस के 3 से, 3 4 दा 12x² माइनस माइनस प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42x। अब ये जो रकम हमने नीचे लिखी है ये ऊपर भी लिखनी है, ठीक है। जो रकम मल्टीप्लाई करें वो ऊपर भी लिखनी है। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना 7x, हमने यहाँ पे सोचा था तो यहाँ पे भी लिख के मल्टीप्लाई किया है। तो माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9। तो हमारे पास ये सेम रकम बन जाएगी माइनस 12x² प्लस 42x प्लस 9। साइन चेंज करेंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, -3 से, ठीक है। किससे, -3, इधर भी लिखेंगे इधर भी, -3 तो हम लिखेंगे बस जो हमारे पास 4x³ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। इसका जो जज़र है या स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस। स्क्वायर रूट जब भी हो उसके आंसर में प्लस माइनस आएगा। ऊपर वाली टर्म आ जाएगी 2x² माइनस 7x माइनस 3। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन है। सब इन क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। अब पहली रकम जो हमने बनानी है ना वो है 121x4, 121x4। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करने से 121 आता है, 11 को 11 से, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121 आ जाएगा, और x² को x² से मल्टीप्लाई करें x4 आ जाएगा। यानी हमने 11x² को 11x² से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी 11x² आ जाएगा और ऊपर भी 11x² आ जाएगा। तो 11 11 दा 121x4। साइन लगाएंगे प्लस का यहाँ पे भी और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये रकम हमारी कट गई। ये नीचे वाली रकम ऐसी आ जाएगी -198x3 माइनस 183x2 प्लस 216x प्लस 144। और इन दोनों को प्लस करके लिखना है हमने, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखना है। 11 में 11 प्लस किया 22x²। अब हमने सोचना है 22x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -198 आए। 22x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर में हमारे पास आए -198x3, 198x3। अब दो रकमें हमारे पास हैं। हाँ जी, किसको किससे मल्टीप्लाई करने से 198 आएगा, 22 को किससे मल्टीप्लाई करने से 198 आएगा। तो हम 198 को 22 पे डिवाइड करके देख लेते हैं 9 से, यानी इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, यानी 22 मल्टीप्लाई 9 करें तो क्या आता है 198। और x³ चाहिए तो साथ में x भी लगाएंगे, और माइनस का चाहिए तो इसके साथ माइनस भी आएगा। तो जो हमने यहाँ लिखना है वो हमने ऊपर भी लिखना है -9x। अब -9x को इससे मल्टीप्लाई किया -198x3 माइनस माइनस प्लस 9 9 दा 81x2।
यानी हमने 9x को 9x से मल्टीप्लाई किया है, माइनस के 9x को माइनस 9x से हमने मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास रकम बनी है -198x3 + 81x²। साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 183 में 81 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 264 माइनस का 264x² + 216x + 144 और यहाँ पर इन दोनों रकमों को प्लस करेंगे 22x की 2 9x और 9x माइनस का 18x। अब हमने देखना है 22x की 2 माइनस 18x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 264 आए। 22x की 2 माइनस 18x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 264x की 2 आए। तो 22 को हम 64 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 264 डिवाइड 22, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा 12 से। तो इसका मतलब हमने इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और x² चाहिए तो x² यहाँ पे भी है और माइनस के 12 से करना है क्योंकि माइनस चाहिए। -12 को -22 से मल्टीप्लाई किया 264x², माइनस का 12 हम यहाँ भी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई 12 216x माइनस माइनस प्लस 12 12 दा 144। तो ये सेम यही रकम बन जाएगी -264x की 2 + 216x + 144। हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, -12 से। तो यहाँ पे भी -12 लिखना है और ऊपर भी -12 लिखना है। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस 121x4 -198x3 183x2 + 216x + 144 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा प्लस माइनस 11x की 2 -9x + 12 -12। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका। सबसे पहली टर्म है हमारे पास x की 4 हमने बनानी है, तो वो किसको मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे आएगी x की 2 को x की 2 से, नंबर तो कोई चाहिए नहीं, तो हम x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x की 4 प्लस प्लस, साइन नहीं लिखा हुआ प्लस लिख लेंगे, मल्टीप्लाई किया, अब साइन चेंज करेंगे तो प्लस का x की 4 माइनस का x की 4 कट जाएगा, ये बाकी की टर्म नीचे आ जाएगी -10x की 3y + 27x² y² -10xy3 + y4। अब x² में x² प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x²। अब हमारे पास रकम है 2x², हमें चाहिए क्या, -10x3y, यानी हमने देखना है कि 2x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रकम बने माइनस का 10x3 और साथ में y भी। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आएगा 5 से, 5 × 10 माइनस के 5 से, 5 × 10 x²
नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब। तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। और साथ में वाई भी चाहिए, तो इसका मतलब वाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 to the 10 एक्स स्क्वायर एक्स 3 और वाई। ये जो रकम हमने यहाँ लिखी है इसको यहाँ भी लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5xy माइनस माइनस प्लस 5 द 25 x द एक्स स्क्वायर वाई द वाई स्क्वायर। ये रकम थी हमारे पास 2x की 2। हमने सोचना था इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास बने -10x की 3y। तो हमने सोचा हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 to the 10 x3 चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, y चाहिए तो y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम नंबर हमने यहाँ लिखना है उसको ऊपर भी लिखेंगे और उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख लिया। इसका मतलब हमने इस रकम को किससे मल्टीप्लाई करना है, -5xy से मल्टीप्लाई, -5xy को -5xy से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी -5xy और यहाँ पे भी -5xy। तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, -10x की 3y प्लस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -10xy3 प्लस y4। अब इसमें जिन दो रकमों को हमने प्लस किया, 5xy प्लस हो जाएगा 2x की 2 -10xy। अब हमने सोचना है 2x की 2 किससे मल्टीप्लाई करें, 2x की 2y, यानी अब रकम हमारे पास ये है 2x की 2 -10xy। हमने सोचना है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रकम बन जाए 2x की 2 साथ में y2 भी। तो y2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2x की 2 तो है ही, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 से। तो y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x की 2 y2 माइनस y2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x y2 और y3। अब ये जो y2 हमने यहाँ लिखा है इसको यहाँ भी लिखेंगे, y2 से मल्टीप्लाई होगा y4। तो ये रकम हमारे पास बन गई 2x2 y2 -10x y3 प्लस y4। साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का माइनस का कट गया, ये माइनस का और प्लस का कट गया, ये प्लस का और माइनस का कट गया। मल्टीप्लाई हमने किससे किया है, प्लस के y की 2 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस पूरी रकम का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, x की 2 -5xy प्लस y की 2। फोर्थ पार्ट है, इसमें हमारे पास पहली रकम है 4x की 4। तो 4 किसको किससे मल्टीप्लाई करने से आता है, 2 को 2 से। x की 4 कैसे आएगा, x की 2 को x की 2 से, 2 to the 4 x की 2 से मल्टीप्लाई होगा x की 4। साइन लगाएंगे, ये माइनस ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा -12x3 प्लस 37x2 -42x प्लस 49। अब अगले स्टेप में इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 2 4x की 2। अब हमने सोचना है 4x की 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 12x की 3 बने। देखना है 4x की 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 12x की 3 बने। तो माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, x की क्यूब चाहिए, x की 2 है, एक x और आ जाएगा तो x की क्यूब बन जाएगा। ये जो -3x हमने यहाँ लिखा है इसको ऊपर भी लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9x स्क्वायर।
4 3 द 12x क्यूब, एक्स स्केयर और एक्स एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्केयर, यानी हमने -3x को मल्टीप्लाई किया है, -3x, तो हमारे पास रकम बनी है -12x क्यूब प्लस 9x स्केयर। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, 37 में से 9 गए, 37 माइनस 9, ये हमारे पास आ जाएगा 28, प्लस का बड़ी रकम प्लस की है, प्लस का 28 एक्स स्केयर माइनस 42x प्लस 49। अब यहाँ पे इन दोनों रकमों को 4x की 2 आ जाएगा, 3x में 3x प्लस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6x। अब हमने देखना है 4x की 2 माइनस 6x को, 4x की 2 माइनस 6x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28x स्केयर आए, क्या है 28x स्केयर। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से, x की 2 ऑलरेडी है, प्लस के 7 से, तो प्लस का 7 हम यहाँ भी लिखेंगे, 7 6 द 42x प्लस 7 7 द 49। तो ये हमारे पास बन गया 28x स्केयर माइनस 42x प्लस 49। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस का, माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया, किसको मल्टीप्लाई करनी किया है हमने, प्लस के 7 से। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2x की 2 माइनस 3x प्लस 7। ओके, अल्लाह हाफिज़।